तो नमस्कार, मैं अमरजीत और आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट के बारे में एबीसी से लेकर जेड तक अपन डिस्कस करेंगे कि डीमैट अकाउंट ओपन क्यों करवाने चाहिए, डीमैट अकाउंट के बगैर आप ट्रेडिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और उसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई भी ट्रेडर सोचता है या कोई भी व्यक्ति सोचता है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, तो उसके पास एक नाम सुनने को मिलता है कि डीमैट अकाउंट खुलवा लो, डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, तब जाके उसमें एक एलिजिबल पर्सन हो पाओगे, आपको स्टॉक मार्केट में एलिजिबिलिटी मिल पाएगी कि आप ट्रेड कर पाओ। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस एपिसोड। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमैट अकाउंट यानी डीमोनेटाइज्ड अकाउंट, यानी कि इसका सेंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसके बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। 1996 से पहले, आई थिंक 1996 से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के हिसाब से, कागज के हिसाब पे वहाँ पे शेयर्स बाई एंड सेल किया जाता था। जब भी मान लीजिए उस टाइम के जमाने में कोई भी अगर व्यक्ति के पास किसी कंपनी के शेयर्स है, उसको एक फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाता है। वही सर्टिफिकेट जाके एक्सचेंज में जाकर वो दिखाता है, तब जाके कोई व्यक्ति को बाई करना रहता है या सेल करना रहता है, तो वहां पे प्राइस डिस्कशन होकर उसके बाद सेल कर दिया जाता था। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या था? जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल शेयर लिया है, फिजिकल शेयर अगर खो जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर फिजिकल शेयर मान लेते हैं किसी के पास टीसीएस का 1 शेयर है, 10 शेयर है, 15-20 शेयर जो भी है, वो एक सर्टिफिकेट पे है। अगर सर्टिफिकेट उसका खो जाएगा तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, उसका सर्टिफिकेट खत्म, यानी कि शेयर्स उसका खत्म है, स्टॉक मार्केट से उनका एलिजिबिलिटी यानी कि प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे धांधली भी होता था, बहुत सारे चोरी हो जाता था, बहुत सारे मतलब खराब भी हो जाते थे, बहुत सारे इश्यूज आते थे उस टाइम। तो 1996 में आई थिंक ये डीमैट अकाउंट का आविष्कार हुआ, जिसमें शेयर्स को स्टोर करके रखा जाता है, शेयर्स को, डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। बेसिकली जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का आपने शेयर्स बाई, वो कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो एक डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है। जैसे फिजिकल फॉर्म में आपको पहले कागज दिया जाता था सर्टिफिकेट, उसी तरीके से वो जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाएगा। डीमैट अकाउंट खुल जाता है, उसके साथ साथ एक और ट्रेडिंग भी अकाउंट खोला जाता है। कोई भी बोलता है कि डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैक ऑफ द चीजें एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं, आप डीमैट अकाउंट ही खुलवा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं है, आपको दोनों एक साथ खुलवाने पड़ेंगे, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि एक स्टोरेज है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई करोगे और सेल करोगे, तो वो जो कंपनी के जो शेयर्स आएंगे और जाएंगे एक लॉकर में स्टोर होगा, जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि आपका जो एक मान लेते हैं आपके एंजल वन में एक डीमैट अकाउंट है और एक ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों सेम ही होता है लगभग, ज्यादा इस टेक्निकल ना जाकर एकदम प्रैक्टिकल और एकदम सिंपल में समझेंगे। तो जैसे कोई भी, जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट के बाद आप जैसे किसी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करोगे, जैसे एंजल वन और जीरोधा में, वो जो जहाँ पे पैसा स्टोर होगा उसको बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा स्टोर होता है और डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स को स्टोर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक दुकान है और एक दुकान का ये काउंटर है, काउंटर से पहले जितने भी सामान रखा जाता है रेक में रखा जाता था, सारी चीजें बैक ऑफ द चीजें रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बेचना होगा तो आप काउंटर पे बैठिएगा, काउंटर से बेचिएगा, खरीदिएगा, जो भी आपका प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में शेयर को स्टोर करना रहता है काम। ट्रेडिंग अकाउंट को एकदम बाई एंड सेल, जो ऑर्डर अपने जो भी आपने उसको सिग्नल दिया वो बाई एंड सेल करके प्रोसेस करवाते हैं, यानी कि काउंटर टाइप का वो काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट। और जो डीमैट अकाउंट है उसमें शेयर्स रखे जाते हैं, यहाँ से पैसे लेन देन होते हैं और यहीं से बाई एंड सेल का प्रोसेस किया जाता है। बाकी ये बैक ऑफ द चीजें आपको डीमैट अकाउंट में सारे स्टोर शेयर्स किए जाते हैं। तो ये बेसिक फंडा होता है एक डीमैट अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। जैसे मान लीजिए डीमैट अकाउंट आपने खुलवाया तो उसमें तो आप शेयर्स रखोगे, लेकिन आप शेयर्स बाई कर लिए तो जो पैसे कटवाओगे तो कहीं से भी तो कटवाओगे, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आपके पैसे स्टोर होंगे। बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, और डीमैट अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पे आपके शेयर्स बाई करके अपने पास रखोगे और जहां से अपना शेयर सेल करोगे, तो उसी तरीके से आपके डीमैट अकाउंट यानी कि आपके डिजिटल लॉकर से निकल के दूसरे सामने वाले व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में जाएंगे। तो ये बेसिक फंडा होता है एक डीमैट अकाउंट को और एक ट्रेडिंग अकाउंट का। इसको और ज्यादा टेक्निकल करेंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें है नहीं, बस इतना चीजें समझने की जरूरत है जितना चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। इसे ज्यादा आप समझिएगा तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा और उसका प्रैक्टिकल यूज भी नहीं। प्रैक्टिकल यूज इतना ही है, आपको डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को स्टोर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे को रखा जाता है, पैसे से लेन देन किया जाता है, और डीमैट अकाउंट में आपका एक लॉकर बना दिया गया। भैया 1996 से पहले जितने भी सर्टिफिकेट थे वो सर्टिफिकेट आपको फिजिकली दिखाना पड़ता था, लेकिन आपको डिजिटली अब रखा गया है, फिजिकल चीज को हटा दिया गया। आप कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कहीं से भी किसी को भी सेल कर सकते हो। अब उस टाइम भी बहुत ज्यादा और भी ड्रॉबैक था कि जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग रहते थे, कुछ ही लोग रहते थे, वहां पे जाओगे तब जाकर सेल करोगे और आपको वहां पे फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा, या अपने ब्रोकर को उस टाइम जो रह रहे थे उसको बोलिएगा तो उसके आपके बिहाफ पे वो लोग बाई एंड सेल करेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती थी उस टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा आसान हो चुका है अभी के समय में। लेकिन अगर इसमें भी बात करेंगे कि बेस्ट डीमैट अकाउंट क्या होते हैं, बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एकदम चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना करें, एकदम सिंपल में मैंने समझाने की कोशिश किया। तो
होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।